तो हमारी आज की कहानी में एक ऐसा प्लेस दिखाया जाता है जहां पर कपल्स खुलेआम खुदाई करना पसंद करते हैं और इस बात का फायदा उठाकर एक शिकारी सबकी वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है। लेकिन ये काम उसके ज्यादा दिन नहीं चल पाते, जिसके चलते उसके घोड़े लग जाते हैं और इस कहानी को देखने में अलग ही मजा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पीटर नाम के लड़के को जंगल में घूमते हुए दिखाया जाता है, जहां पर उसे एक जगह पर खून के साथ साथ एक वेपन मिलता है और अब वो उसे अपने पास में ही रख लेता है। तभी उसको एक फोन आता है और फोन जैसे ही वो रिसीव करता है उसके होश ही उड़ जाते हैं और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो हमें पिछले वक्त में दिखाया जाता है कि पीटर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर रहता है और ये एक बहुत अच्छी तरह का टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लेक और फॉरेस्ट हैं। तो अक्सर लोग अपना वेकेशन मनाने के लिए यहाँ पर आया करते हैं और यहीं पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को भी दिखाया जाता है जो धूप सेक रही होती है और हम देखते हैं पीटर ने एक कोने में खड़े होकर उस लड़की के ऊपर अपनी नजर बना रखी थी, क्योंकि पीटर को लूरा का फिगर बहुत ही आकर्षक लग रहा था, जिसे देखकर उसकी निगाहें हट नहीं पा रही थी। लेकिन तभी देखते ही देखते वहां पर लौरा का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद पीटर ठंडा पड़ जाता है। जब उसका बॉयफ्रेंड माइकल वहां से चला जाता है तब पीटर उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि लूरा उसे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। जिसके बाद अगली सुबह पीटर फिर से एक रूबी नाम की लड़की से मिलता है। वो एक टूरिस्ट गाइड होने के साथ साथ पीटर के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी थी। अब यहाँ पर रूबी से बातें करते वक्त पीटर ने उस लड़की लोरा के बारे में और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, जिसके बाद वो फिर से लोरा का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। यहाँ पर वो छिपकर देखता है कि वो दोनों बियर पी रहे होते हैं और एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं और यहीं पर वो दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर पीटर जल्दी से अपना कैमरा निकालकर उनके रोमांस को रिकॉर्ड करने लगता है और दूसरा हाथ अपने पैंट में डालकर अपने हथियार को पकड़ लेता है, ताकि ठीक उसी टाइम पर उसकी भी गन से गोलियां निकल सके। अब इधर लूरा जब घोड़े की सवारी करके फुर्सत में आ जाती है तो इधर पीटर भी अपने घोड़े को छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीटर का एक प्राइवेट रूम होता है, जहां पर वो बैठकर उन सारी वीडियोस को वो अपलोड कर रहा होता है किसी वेबसाइट पर। हम जान पाते हैं कि ये ऐसा ही करके बहुत सारे पैसे छाप रहा था। अगली सुबह फिर से हम देखते हैं पीटर पार्क में होता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक और कपल से होती है और ये लोग अपनी यहाँ पर 3rd एनिवर्सरी बनाने के लिए आए थे और इन्हें यहाँ से ग्रासलैंड भी जाना था। तब पीटर उन्हें उनकी एनिवर्सरी की बधाई देते हुए उन्हें वहां से जाने का रास्ता बता देता है। अब ये कपल भी जब रास्ते से गुजरते हैं तो इन्हें बड़ी बड़ी झाड़ियां मिलती हैं, जिनका फायदा उठाकर ये दोनों भी यहीं पर रोमांस करने का मूड बनाते हैं। लेकिन पीटर को पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे, जिसके चलते वो उनके पीछे पड़ जाता है और वो उनकी भी वीडियो चुपके से बनाने लग जाता है और वह खुद भी अपने केले को अपने हाथ से बड़ा करने लगता है। जिसके बाद वो इस वीडियो को भी अपने घर पर लाकर अपनी साइट पर अपलोड करके उससे बहुत सारे पैसे कमाता है। अगले दिन पीटर की मुलाकात जॉन से होती है, जो उसका बहुत पुराना दोस्त होता है, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा वक्तों से मिले नहीं थे। तब यहाँ पर जॉन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड टीचा से अपने फ्रेंड को मिलवाया। तब पीटर ने उन्हें उस प्लेस की खूबसूरत जगहों को दिखाने के बारे में वादा किया। लेकिन इसी दौरान पीटर की नजर लेक से निकल रही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ जाती है और उस लड़की को देखने के बाद पीटर सन्न रह जाता है, मानो उसकी जैसी लड़की उसने अभी तक कभी देखी ही नहीं थी। जिसके बाद वो अगली सुबह फिर से आकर उस लड़की को पूरे आइलैंड पर ढूंढने लगता है। तभी वो लड़की कॉटेज के आगे शावर लेते हुए उसे दिखाई पड़ जाती है। तब पीटर तुरंत अपना कैमरा निकालकर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उस लड़की को वहां पर किसी के होने का एहसास हो जाता है। लेकिन वो पीटर को देखने के बाद घबराने की जगह उसे अपने पास बुलाकर टॉवल मांगती है और यहाँ पर उसने पीटर को अपना नाम खुद ही माया बताया। अब यहाँ पर इन दोनों का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसके बाद माया पीटर से अपनी ब्रा की हुक को बंद करवाती है, क्योंकि हम जान पाते हैं कि माया भी पीटर को देखने के बाद उसके लिए इंटरेस्टेड हो जाती है और इधर पीटर तो पहले से ही माया के पिछवाड़े का दीवाना था। अब ये दोनों साथ में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में माया का बॉयफ्रेंड भी मिल जाता है, जो काफी ज्यादा खड़ूस टाइप का इंसान था। यहाँ पर वो माया को देखते ही उसे पीटर से दूर रहने को बोलता है, जिसके बाद वो जॉन और रेचल की वीडियो बनाता है। अब रात में जब वो अकेले बैठकर वो वीडियो देख रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो आगे बढ़कर उस आवाज का पीछा करता है तब वो देखता है कि माया उसके बॉयफ्रेंड के घोड़े की सवारी कर रही होती है। जिसके बाद पीटर ये वीडियो भी अपने हाथ से नहीं जाने देता और रिकॉर्ड करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर माया को बहुत दूर से खड़े होकर ताड़ रहा था और ये बात उसके बॉयफ्रेंड को भी पता चल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जितने भी टूरिस्ट आए थे जिनकी वीडियोस पीटर ने बना रखी थी, वो सारे लोग एक साथ मिलकर कैंपेन कर रहे थे। जिसके अगले दिन में हम देखते हैं पीटर माया के पास जाता है, जो एक लेक के किनारे बैठी होती है। यहाँ पर माया ने उससे पूछा कि आरजे उसके लिए अच्छा लड़का है या नहीं। माया उसे बताती है कि वो उससे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है। पीटर और बुराइयां करता जाता है उस लड़के की, जिसके बाद माया भी उसके हाँ में हाँ मिलाती रहती है
और जब माया और पीटर आपस में बातें कर रहे थे तब तक वहां पर माया का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और अब की बार फिर से उसे देखने के बाद पीटर शांति से वहां से निकल जाता है। लेकिन अब की बार माया का बॉयफ्रेंड माया को गाली देने लगता है, जिसके बाद माया उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसे सीड्यूस करके उसके घोड़े की भरपूर सवारी करती है। लेकिन पीटर ये सब कुछ चुपके से देखकर उनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माया अपने बॉयफ्रेंड के गर्दन पर चाकू घुमा रही होती है और तभी वो उसका गला काट देती है, जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखने के बाद अब तो पीटर की फट जाती है, लेकिन पीटर ने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड भी कर रखी थी। लेकिन माया को भी ये बात पता चल गई थी कि पीटर के कैमरे में कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा था। इधर हम देखते हैं कि माया ने अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी को लेक में डालकर बहा दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर रूबी से जाकर मिलता है, जिसके बारे में वो सारी बात बताता है, जिसके बाद से कुछ टाइम के लिए पीटर अपने काम को बंद कर देता है और रिलैक्स करता है। तब कुछ टाइम बाद माया उससे फिर से मिलने के लिए आती है, जिसके बाद अब की बार माया पीटर को लेकर कोपचे में जाती है और उसके घोड़े की भरपूर सवारी करती है। और पीटर ने अपने खुद के कार्यक्रम को भी रिकॉर्ड किया, लेकिन कांड खत्म होने के बाद माया भी चालाक थी। उसने पीटर की वो रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारा था वो डिलीट करवा देती है, जिसके बाद पीटर माया से बोलता है कि क्या तुमने ये सिर्फ वीडियो डिलीट कराने के लिए मेरे घोड़े की सवारी की। लेकिन माया उसे बताते हैं कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उस वीडियो का डिलीट होना भी उतना ही जरूरी था। लेकिन अगली सुबह वो देखते हैं कि पुलिस वालों को माया के बॉयफ्रेंड की बॉडी लेक से मिल गई है, जिसके बाद पुलिस वाले माया से बात करने लगते हैं क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं माया ने उसका कत्ल तो नहीं किया। लेकिन तभी माया ने अपने फ्रेंड को फोन लगाया और उन्होंने पुलिस को यकीन दिलवाया कि वो अपनी फ्रेंड के साथ काफी लंबे टाइम से थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो चुका था। अब माया के फ्रेंड की गवाही सुनकर पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि माया निर्दोष है। लेकिन पीटर के सारे दोस्तों को यह बात अच्छे से पता थी कि उसका कत्ल माया ने किया है। लेकिन इसी बात को लेकर अब पुलिस का शक पीटर पर आने लगता है। उन्हें लगता है कि माया को पाने के लिए उसने शायद उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया हो, जिसके बाद पुलिस वाले पीटर की वो वेबसाइट ढूंढ निकालते हैं जिस पर वो सबकी वीडियोस अपलोड करता था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माया भी जाकर रूबी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ पर वो ये भी बता देती है कि ये वीडियो पीटर ने रिकॉर्ड की थी। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि पीटर ने ही उसके बॉयफ्रेंड का कत्ल किया है। अब डिटेक्टिव की जाने के बाद रूबी और निको पीटर को भला बुरा बोलते हैं। अब यहाँ माया की स्माइल देखने के बाद हमें पता चल जाता है डिटेक्टिव को पीटर के खिलाफ टिप देने वाली माया ही है। जिसके बाद माया पीटर के पास जाती है और उससे कहती तो अपनी वेबसाइट और सारा सब कुछ यहाँ से डिलीट करके मेरे साथ निकल चलो। लेकिन पीटर के पास भी भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जिसके बाद उसने अपना सारा सामान पैक करते हुए अपनी साइट को भी डिलीट करके वहां से निकलने को तैयार हो गया। जैसे ही पीटर माया की कार के पास पहुंचता है वहां पर डिटेक्टिव भी आ जाती है। तभी माया ने चाकू लेकर डिटेक्टिव को भी मार दिया, लेकिन पीटर ने उस वेपन को उठा लिया जिससे माया ने डिटेक्टिव को मारा ताकि वो सबूत दिखा सके। लेकिन तभी पीटर को एक फोन आता है जिसमें माया बोलती है कि उसने किसी को नहीं मारा। वो बताती है कि आज जो डिटेक्टिव मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर माया ने पीटर को फंसाया, क्योंकि कुछ साल पहले जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी तो पीटर ने उनकी वीडियो बना ली थी और अपनी साइट पर अपलोड कर दिया था, जिसके चलते माया के घर वालों ने वो वीडियो देख लिया था। अब माया उस वीडियो को हटवा पाती इससे पहले वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, जिसके चलते माया की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। इसीलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीटर को फंसाने का फैसला किया और उसने बताया जो भी पीटर के पास रिकॉर्डिंग थी उसने पुलिस वालों के पास सबमिट कर दी है। ये सब कुछ सुनने के बाद पीटर को समझ में आ गया कि उसके लग चुके हैं, जिसके चलते पुलिस वाले आकर पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।